अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है। आज मेरा ऑफ हो गया, छुट्टी हो गई यार मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं चाहिए, शशा जा रही है शूट पे, तो वो मैंने सोचा कि आज मैं ना घर में खाना बनाऊँ। पालक चिकन का बहुत दिल कर रहा था कि पालक चिकन होनी चाहिए। चंदा ने लाहौर में बहुत सारे खाने बना के दिए, लेकिन पालक चिकन रह गया। बेचारी एक दिन में क्या क्या बनाती। तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो आज मैं ज़रा ख़ुद बनाऊँ, और दिल भी कर रहा था कि अपने हाथ से बना के खाया जाए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ बातें भी करती रहूँगी और साथ साथ खाना भी बनाऊँगी। तो चिकन जो है, अब मैं आपको, मतलब मुसीबत ये है कि ये जो वीडियो बनानी होती है ना, ये अब एक हाथ से वीडियो बनानी, एक हाथ से खाना पकाना है, तो तीसरा हाथ है नहीं जिससे मैं आपको खाना बनता हुआ दिखाऊं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। फिर तो शशा का घर है ना, मुझे भी इतनी चीज़ों का पता नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। चूल्हा जलाऊँ, जल सा गया है, लगता तो है जल गया, जल गया जल गया जल गया जल गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम करेंगे प्याज ब्राउन, क्योंकि प्याज ब्राउन करने से ये होगा कि प्याज मुंह में नहीं आते, गल जाते हैं जल्दी। और शीशा के घर में चीज़ें जो हैं वो ज़रा इधर उधर है ना, मुझे पता नहीं। कल वाली वीडियो आपको बड़ी पसंद आई भाई, वाह भाई वाह, क्या बात है। लोग बड़े खुश हुए, लगता है कि मैंने दिल के तार पे हाथ रख दिया। अभी तो बड़ी बातें ससुराल की यार, मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ी बातें, ढेरों ढेर बातें। और बहुत सी बातें जो है वो अभी हमने करनी है। ज़रा मैं हंडिया चढ़ा लूँ ना, फिर आराम से हम बातें करते हैं। तो कल वो सब लोग खुश हो रहे थे कि आपने सही बात की है, लेकिन मुझे एक बड़ी सबसे प्यारी जो बात लगी, मुझे नाम भूल जाते हैं ना, पता नहीं किसने मुझे ये कहा कि आपको तो कोर्स कराना चाहिए उन लड़कियों को जिनकी शादी होने वाली है, दुल्हन कोर्स। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आइडिया है, वाह जी वाह। लेकिन उस दुल्हन कोर्स पे कोई अमल करेगा या नहीं करेगा, ये भी तो ज़रूरी है ना। वैसे भी लोग कहते हैं कि ये जो इस हमारी उम्र की औरतें ये हर वक्त लेक्चरबाजी करती हैं, ये हर वक्त नसीहतें करती रहती हैं। नसीहत नहीं कर रही यार, मैं तो दोस्तों की तरह बताती हूँ कि देखें ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए। किसी ने ये भी कहा कि और अगर बहुएँ ना समझें तो, और सास के बारे में भी बात करें। और किसी ने ये भी कहा कि मेरे तो अब्बा जो हैं वो सबसे बड़े ससुर हैं। तो ऐसा भी होता है। मैं आम तौर पे आम लोगों की बात कर रही हूँ कि जैसे कि आम ज़िंदगी में सास ससुर होते हैं, ससुराल होता है, और अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा ससुराल कैसा था। और मेरी सास की बहुत मज़े मज़े की और भी बहुत किस्से हैं, बहुत मज़े के, जो हम अक्सर याद करते हैं। अच्छा, उनके मुँह पर भी कह दिया करती थी मैं कि अम्मी आप इस तरह करती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी सास को ना अम्मी कहा करें, ये सबसे पहला सबक है। क्योंकि आपका बेटा अम्मी कहता है ना, आपका मियाँ उनका बेटा उनको अम्मी कहता है, अम्मा कहता है, तो आपकी भी वो अम्मा हुई ना और आपकी भी वो अम्मी हुई, तो आप उनको अम्मी और अम्मा पुकारा करें। क्योंकि आंटी, खाला, ये बड़े और तरह के लफ्ज़ हैं सास के लिए। सास तो लफ्ज़ ही मुझे बड़ा बुरा लगता है, सास, सौतन, नंद, ये सारे रिश्ते के नाम जो है ना, ये इतने बिगड़ गए हैं ना कि इनके अंदर प्यार ही ख़त्म हो गया। हालांकि ये देखा जाए तो इतने खूबसूरत रिश्ते हैं। मेरी जो सास थी ना, फिर सास कहूँगी, जो अम्मी थी ना, वो बड़ी प्यारी थी। वो मुझे पता है, हम लोग रात को हम ना दूध देती थी सबको ना, जाल के ग्लासेस में दूध लेके आती थी, मलाई वाला बहुत ज़बरदस्त। और मुल्तान में बहुत मज़े का मिलता है खालिस दूध, और मुझे खालिस दूध बहुत पसंद है। तो वो लेके आती थी दूध, और ऐसे उन्होंने ट्रे पकड़ी होती थी, उसमें 5-6 ग्लास होते थे, और उन ग्लासेस में सब बच्चों के लिए दूध होता था, मतलब हम सब के लिए। तो वो लाती थी और मेरे आगे ला के ना ग्लास को करती थी ठक 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 ठक, क्यों भला, इसमें मलाई है, ये तू पी जा। क्योंकि मुझसे वो प्यार इसलिए करती थी कि वो कहती थी कि तुम मेरे बेटे को प्यार करती हो, तुम मेरे बेटे का ख्याल करती हो, तुम मेरे बेटे की इज़्ज़त करती हो। तो उनको मैं बहुत प्यारी लगती थी, मेरा मुँह चूमती थी, मेरे हाथ चूमती थी, नहीं ऐना हत्था नाल तू मेरे आवाज़ तो प्यार करनी है, ऐना हत्था नाल तू उन्होंने रोटी देनी है। तो वो मुझसे इसलिए प्यार करती थी। आप अपने मियाँ को प्यार करें, खुश रहें, उसका ख्याल रखें, उससे मोहब्बत करें, तो यकीनन आपकी सास जो है वो आपको बहुत प्यार करेगी। हाँ, कई होती हैं सासें, किसी ने मुझे ये भी कहा कि सासें जेलस हो जाती हैं। हाँ, हो जाती हैं, मैंने भी देखा है। एक मेरी फ्रेंड होती थी,
अब वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, जबकि मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सिंगल मदर थी, जो सिंगल मदर है ना उनके कुछ मसले होते हैं, क्योंकि उनने सारी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए और बेटे को ही हर चीज़ समझा होता है, प्यार मोहब्बत, शौहर भाई बाप बेटा सब बेटे को ही समझती हैं। तो वो इतना इन्वेस्ट की होती है मोहब्बत कि जब कोई दूसरी लड़की आती है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल मामला है और ये इसको भी लड़कियों को समझना चाहिए, लेकिन सासों को भी समझना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि अब उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई है, नई ज़िंदगी शुरू है, तो उस बच्चे को भी थोड़ी स्पेस चाहिए। और माँ जो है वो माँ है, बीवी जो है वो बीवी है, तो आप माँ की जगह और माँ बीवी की जगह नहीं ले सकती। तो इस पर भी हो जाता है मसला। मुझे याद है कि वो बड़े प्रॉब्लम होते थे। कई मैंने ये सासें भी देखी हैं सिंगल मदर्स, जो ये कहती हैं कि अच्छा बीवी को ये जोड़ा लेके दिया, मुझे भी लेके दो, अच्छा तुम्हें तो बीवी के लिए तो फला चीज़ की है, मेरा तो कभी ख्याल नहीं। इस किस्म के तानेबाजी जो है ना, वो उसमें लड़का बेचारा फंस जाता है, उसको समझ नहीं आती कि यार मैं किधर जाऊँ, क्योंकि माँ भी है बीवी भी है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जिनको अपने बच्चों से प्यार है ना भाई, वो तो अपने बच्चों को तंग ना करें इस तरह से, बिल्कुल भी ये सही बात नहीं है कि आप उनको तंग करें, आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग करें, या वो कहीं जाएं तो आप रोने लग पड़े कि मैं अकेली हूँ, मुझे छोड़ के चले गए हो। ऐसी कोई बात नहीं यार, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहा है वो, अब उसको अपनी लाइफ जीने दें। और टोका टाकी, और इससे पता क्या होता है, लड़कियां लड़के जो है ना फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहेंगे अम्मा ज़रा दवाई लेके आ रहे हैं हम, इसके पाँव में दर्द हो गई है, हम ज़रा डॉक्टर के हुआ आ रहे होके आ रहे हैं, और बाहर से खाना खा के मज़े से ऐश करके आएंगे ऊँचे ऊँचे गाड़ी में गाने सुन के। तो ये झूठ बोलने पे आप क्यों मजबूर कर रहे हैं, और क्यों आप ऐसे हो रहे हैं कि जैसे आप चोर हैं, आपके बच्चे चोर हैं, चोरों की तरह झूठ बोल के जाएंगे। अरे उनको इजाज़त दें, उनको घूमने फिरने की, खुश होने की, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन लड़कों को भी चाहिए कि वो पहले ही दिन से अपने घर वालों की अहमियत और जगह बता दें कि भाई ये जगह है मेरी माँ की। जैसे कि मेरे बड़े बेटे ने बता दिया था, अपनी बीवी को बहुत प्यार किया और बताया, शादी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन असूल और कुछ बातें पहले दिन से ही बता देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात का पता था कि मेरी सास अगर गलत है तो भी वो सही है। मेरे मियाँ ने यही कहा था कि मेरी माँ अगर गलत है तो गलत है, तो भी वो मेरी माँ है। और मैंने भी यही समझा कि अगर मेरी माँ गलत है तो वो गलत है, उस पर कुछ नहीं कह सकते, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। इसलिए लड़कों को भी चाहिए कि बता दें कि जो मेरी माँ है वो मेरी माँ है। और आमतौर पे इस उम्र में औरतें ज़रा हो जाती हैं, सनकी सी हो जाती हैं, चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं, ख़ास तौर पे सिंगल मदर्स। तो अगर वो कुछ ऊँचा ऐसे बोल दे तो अवॉइड करो, उस बात को फसाना ना बनाओ, उस बात को लंबा ना करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये लड़कों को भी चाहिए। तो उसके बाद ये होगा कि आपकी जो बेगम है ना, उसको ज़रूरत नहीं होगी कि वो कोई शिकायत या कोई बात या कुछ ऐसा बोल सके कि कहे हाय अल्लाह तुम्हारी अम्मी ने यूँ कह दिया, हाय तुम्हारी अम्मी ने यूँ कह दिया। वो 4 दफ़ा सोचेगी कि यार इसको बुरा लगेगा, मैं कहूँ कि ना कहूँ। इसलिए बेहतर ये है कि लड़कियाँ भी अवॉइड करें और लड़के जो हैं वो बता दें भाई हमारी माँ की ये जगह है। और नंदे जो हैं उनके साथ तो दोस्ती होनी चाहिए। मुझे याद है जब ज़ारा छोटी थी और बड़े भाई की शादी हुई तो ये दोनों मियाँ बीवी जाया करते थे बाहर, तो वो मेरी जो बहू थी वो साथ लेके जाती थी हमेशा ज़ारा को ना। तो उस ज़माने में एक ड्रामा चलता था, बुशराबाजी का ड्रामा था, जिसमें एक नंद होती है, वो अपना तोते का पिंजरा लेकर भाई भाभी के साथ घुस जाती है। उसका नाम था जहारा बतूल। तो मैं ज़ारा को कहती थी तुम जहारा बतूल बन के ज़रूर घुसोगी साथ। लेकिन मेरा बेटा और मेरी बहू जो हैं उनको ज़ारा से दोस्ती थी उनकी, उनको मज़ा आता था, फ़न करते थे, एक जैसी उम्रें थी। तो कहते नहीं 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 ये हमारे साथ जाएगी, मूवी पे जाना है साथ, फिल्म पे जाना है साथ, क्योंकि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था ना। अब मैं नहीं जाती थी क्योंकि ज़ाहिर है एक तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, दूसरी बात है कि मुझे उन्होंने कहा भी नहीं, मैं चाहती भी नहीं थी, बच्चों में मैंने क्या करना जाके। तो वो तो एक जैसी उम्रें थी, जैसे बच्चे थे, एक जैसे इंटरेस्ट थे फिल्मों के ये वो, तो इसलिए वो लोग चले जाते थे। अब मैं चिकन डालने लगी हूँ जो धुल चुका है और प्याज लाल हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे बड़ा भाई, अच्छा वो फ्रीज़ हुआ था ना इसलिए। अब मैं ऐसा करूँगी कि इस पर ना सब चीज़ें डाल के ना, नमक मिर्च फला वो डाल डूल के, और मैं इसको ज़रा रख दूँगी पकने के लिए। उतनी देर में मैं काटूँगी पालक। तो पालक जब तक कटेगी तब तक चिकन हो जाएगा। खाना पकाना इतना आसान काम है ना, मैं कहती हूँ जो लोग कहते हैं ना हाय खाना पकाना पड़ गया,
यार खाना पकाना तो कोई है ही नहीं, बाएं हाथ का खाना बात है खाना पकाना। और कितनी देर में खाना बनता है? मेरे ख्याल में मुश्किल से आधे घंटे में खाना पक भी जाता है। तो अभी चूँकि मुझे चीज़ों का पता नहीं ना है, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के शायद सब जरी रख के गई है मेरे लिए चीज़ें। फिर भी खैर, तो कह रही थी, ये बात कर रही थी कि आप लोगों को चाहिए नंदों के साथ दोस्ती रखें, और नंदे जो हैं उनकी शादियां हो जानी है, उन्होंने चले जाना है। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि नंदे जो हैं उनकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, तो वो आके घर में बैठ जाती हैं। उसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि भाभीयों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह के अगर घर वाले जो हैं वो किसी बात पे कहते हैं कि जी ये यूँ ना करे वो ना करे, तो उनको चाहिए कि वो अपनी नंदों को सपोर्ट करें, और उनको जैसे कि अगर कोई पढ़ना चाहती है उसको पढ़ने दें, कोई अगर कुछ काम करना चाहती है उसको काम करने दें। तो भाभीयों को चाहिए कि वो सपोर्ट करें। अब किधर गया वो? टमाटर 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 अभी लेके आई। टमाटर आ गए। तो वो सपोर्ट करें, उनकी दोस्त बने। जब उनकी दोस्त बनेगी ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होने लगा। टमाटर धो लूँ, फिर प्रॉब्लम नहीं होने लगा। इंशाल्लाह ताला सही होगा, सब सही रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत बारीक होती हैं लेकिन सीखने वाली होती हैं। मेरी नंदों से मेरी इतनी दोस्ती थी, हम सारा दिन सबकी बातें करते थे, चुगलियाँ भी करते थे। मैं अपने मियाँ की चुगलियाँ उनसे करती थी, और वो कहती थी हाँ भाईजान ऐसे हैं, भाईजान को यूँ नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे मियाँ बड़े सख्त होते थे, बहुत ज़्यादा। उनसे बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता था कि बात की जाए या ना की जाए। तो उनका मिजाज ऐसा, लेकिन दिल के वो बहुत ही नरम और बहुत ही ठंडे हैं। अभी भी वो हैं, लेकिन मुझे उनसे बात करने का तरीका आ गया है ना, क्योंकि मैंने बात तो अपनी ही मनवानी होती है। लेकिन मैं उस वक्त, जिस वक्त कहते हैं ना तत्ता तवा हो, यानी कि गर्म तवा हो, उस वक्त मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ज़रा थोड़ा वक्त, फ़ौरन जवाब नहीं देती हूँ, फ़ौरन कोई बात अपनी नहीं कहती हूँ, कि बाद में ज़रा थोड़ा वक्त गुजर जाए, फिर मैं उनको आराम से समझाऊँगी कि ये बात ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो वो फिर समझ जाएंगे, और वो समझ जाते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है बात करने का। पानी पानी पानी, कराची शहर में तो पानी भी नहीं ना नलके में आता। तो वही बात है कि आपको लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, कि आपको ना पानी जो है वो भी डालना पड़ता है। बस इतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि वो है ना चिकन अपना पानी छोड़ेगा फिर। आग हल्की हो गई है, तेज़ हो रही है, तो हल्की कैसे होगी? हैं अब हो गई, हल्की हो गई। अब हम इसके ऊपर आप देखें, ये देखिए जनाब, ये नज़र आ रहा है आपको? इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, प्याज भून के, टमाटर, लहसुन अदरक की पेस्ट, नमक मिर्च सब डाल दिया है कढ़ाई में। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो अब मैं जनाब इसको रख के जा रही हूँ, और अब मैं पालक काटूँगी। और आग मैंने हल्की कर दी है ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आग हल्की, अगर हम आग तेज़ करेंगे तो वो जल जाएगा, तो जलना तो नहीं सही ना। तो अब मैं पालक काटने लगी हूँ। ये देखिए पालक, ये मैं कमरे में बैठ के काटूँगी, क्योंकि बाहर आराम से यहाँ बैठ के और पालक कटिंग होगी छुरी के साथ। और मैंने आग हल्की कर तो दी है, पर इतनी हल्की हुई नहीं है, सड़ ही ना जाए। क्या करूँ, किसी का घर है भैया, आग हल्की करनी भी नहीं आ रही ना। हो गई कोई नहीं, तो तेज़ हो रही है। हो गई नहीं, ये हो गई आग हल्की। तो देखिए, अभी मैंने सोचा है कि आज मैं ना सफाई भी कर लूँगी थोड़ी सी किचन की, क्योंकि शशा बेचारी को टाइम नहीं मिल रहा, और जो उसकी काम वाली है वो तो भैया अल्लाह ही हाफिज़ है, वो तो 2 मिनट को आती है, भाग के चली जाती है। ऐसा ही है शशा की ज़िंदगी में, वो है इसलिए क्योंकि वो ना हो तो फिर ये क्या करे। ये भी तो बात है ना, उसका होना भी तो ज़रूरी है ना बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में, और है कौन। और अब देखिए ना, मैं अपना वो भूल गई, स्टैंड भूल गई, सब भूल गई यहाँ से लाहौर से लाना, लेकिन मैंने जुगाड़ लगा ली यहाँ पर भी। अच्छा जी, सब लोग कहते हैं
आपकी वीडियो यूँ, आपकी वीडियो वो, आप ऐसे किया करें, वैसे किया करें, मशवरे बड़े देते हैं मुझे लोग, लेकिन मुझे सारा पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आए, जब आप लोगों को ऐसे ही मेरे साथ बातें करने में मज़ा आ रहा है तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये करूँ और वो करूँ। ठीक है ना भाई, बात समझ आ रही है, आप लोग मेरी बातों को पसंद करते हैं, खुश होते हैं, तो बस ठीक है, इतना ही बहुत है। अच्छा जी जनाब, तो अब मैं पालक काटने लगी हूँ। तो असल में बात ये है, पालक धो के गई शायद बहुत सारी, बहुत अच्छी धो के गई है, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी काट के भी धोऊंगी क्योंकि इसके अंदर रह जाती किरक। मैंने मूलियाँ भी मंगाई थी, पता है आपको, आजकल जो मूलियाँ होती हैं ना, आजकल के सीज़न की मूलियाँ बहुत मज़े की होती हैं, जो हल्की हल्की कड़वी होती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं मूली पालक के लिए। मुझे याद है मेरी अम्मी वगैरह बनाया करते थे, मेरी अम्मी बनाती थी, और कीमे में भी डलती हैं वो, और पालक में तो बहुत मज़े की लगती हैं। लेकिन मैंने अभी भेजा लड़के को तो शैशा ने कहा कि वो मिला ही नहीं है, मिली ही नहीं यहाँ पर। चलो नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पालक तो हम खाएंगे ना। आज मैं भी सोच रही नहा धो के अभी तैयार होके मैं ज़ारा की तरफ चली जाऊँगी, क्योंकि नूरे जहाँ को बुखार हो गया ना, नूरे जहाँ को बुखार हो गया, क्योंकि ज़ारा को बुखार हुआ था तो वो ज़ारा की से उसको भी बुखार हो गया। लेकिन अभी मैं जाऊँगी, इतने दिनों से मैंने उसकी स्माइल नहीं देखी, तो उसके लिए बहुत उदास हुई हूँ। अच्छा, तो मैं अपनी ससुराल की बात कर रही थी। मेरी जो नंदे थी ना, उनको बड़ा शौक़ था कि मैं जो है ना, पता नहीं मैं उनको प्यारी लगती होंगी, तो वो बड़ी खुश होती थी कि मैं लाल लिपस्टिक लगाऊं, साथ में ख़ास तौर पे कौसर जो है ना, बस वो कहती थी हर वक्त रेड लिपस्टिक लगाएं, रेड लिपस्टिक। अभी तक कौसर को रेड लिपस्टिक का शौक़ है और वो अभी तक रेड लिपस्टिक लगाती है। उसको मैंने कहा है तो और रंग भी लगाया कर, पर उसको रेड लिपस्टिक पसंद है। तो वो मुझे अपनी सहेलियों के सामने लेके जाती थी, बड़ी शोएँ मारती थी कि हमारी भाभी है, भाभी है, प्यार करती थी ना। और हमारी बड़ी दोस्ती थी, हमारे गानों की सेंस एक जैसी, फिल्मों की सेंस एक जैसी, शायद एज की वजह से। और दूसरी बात है कि मैं जो थी ज़रा, मेरे मिजाज में भी दोस्ती थी बहुत। जो बड़ी वाली भाभी थी ना, जो मेरी हस्बैंड की पहली वाइफ थी, एक तो वो ज़रा एज में भी बड़ी थी, और ये छोटी छोटी थी तो उनकी शादी हो गई थी, और दूसरा वो ज़रा सख्त मिजाज थी, थोड़ी गुस्से वाली थी, डिसिप्लिन थी ना वो। मैं तो डिसिप्लिन ही कोई नहीं था, उनका डिसिप्लिन था कि वक्त पे पढ़ना है, वक्त पे। उन्होंने इनको आपके स्कूलों में दाखिल करवाया, उनको पढ़ाई करवाई, इनको बताया कि कैसे आपने ज़िंदगी में चलना है, लेकिन ज़रा उनका तरीक़ाकार ज़रा सख्त होता था। तो मेरा तो तरीक़ाकार कोई था ही नहीं। मैं तो जिधर भी होता था लम लेट हो जाती थी, हम गाने गाते थे, कपड़े एक जैसे पहनते थे, फिर हम क्या करते थे कि मेकअप करते थे, फिर मैंने वहाँ, उन्होंने मुझे कढ़ाई सिखाई। आपको पता है, मुझे आर की कढ़ाई सिखाई, मुझे शीशे लगाने सिखाए, ये मेरी नंदों ने सब किया। और हम घंटों बैठ के ये किया करते थे। आप सोचते हैं, लोग कहते हैं ना कि आपने इतने साल काम नहीं किया, आपको कैसा, आपने कैसे काम नहीं किया, काम के बगैर कैसे रही आप। ऐसे रही मैं काम के बगैर, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी इतनी दोस्ती और मोहब्बत थी कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग यही कुछ करते रहे, इकट्ठे शॉपिंग करते रहे, इकट्ठे हम इंजॉय करते रहे, इस चीज़ों को हमने खूब इंजॉय किया और बहुत ज़िंदगी को मज़ा किया। और इसी तरह मेरी सास भी थी, देवर भी थे, देवर भी बहुत इज्जत से, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहू थी ना, तो बड़ी बाजी भाभी 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 डरते थे मेरे से। हालांकि ज़रा डर वाली बात नहीं थी मेरे में। तो यही बहुत से लोगों ने ये मुझे सबने कहा है, ज़ाहिर है ये चीज़ें तो बहुत आम है ना, बहुत कॉमन है, सबके लिए ही एक जैसी बातें हैं ये, क्योंकि सब लोग जो हैं वो इससे गुज़रते हैं, ससुराल से, और घर की बातें, ससुराल की बातें। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक जो है ना, ससुराल वाले मामला ठीक नहीं हुए। हालांकि अब तो ज़माना बदल गया, एजुकेशन इतनी आ गई है, इतनी अवेयरनेस आ गई है, फिर भी जो है वो सासें, जैसे अभी हमारे एक मिलने वाले हैं, मेरे भाई समझे कज़न, उनकी बेटी की शादी हुई बहुत बड़ी जगह पे, बहुत अमीर और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वो सास जो है बड़ी वीवीआईपी सास है। तो वो जनाब कहीं बेटे ने कहा कि सुबह सुबह कि उठा लाओ ना, मामा को कहो कि आज संडे है तो हम मिल के नाश्ता करते हैं। तो उसने भी कहा अच्छा ठीक है। वो चली गई, उसने कहा मामा आज उठें, आज सुबह सुबह हम मिल के नाश्ता करते हैं। लो जी, मामा ने तो चढ़ गया गुस्सा। मामा ने कहा मेरी नींद ख़राब कर दी, तुम लोगों ने डिस्टर्ब कर दी मेरी नींद, और एक फसाद पड़ गया। ऐसी भी मामें होती हैं भाई, मामाएँ होती हैं। हम तो भैया शुक्र करते हैं हमारे बच्चे हमें बुलाएं। अहमद कहता होता है मुझे, चले हलवा पूरी खाने में, कहती नहीं अल्लाह के बाद नींद आई है। लेकिन अगर मेरी बहू प्यार से मुझे कहेगी अम्मा आए आप, हमने नाश्ता बनाया, आज हम संडे है इकट्ठे खाते हैं, तो मैं तो छलांग मार के उठ के भाग जाऊँगी और बैठ जाऊँगी। बल्कि मैंने अभी तो कहा है अपनी छोटी को
कि भाई ऊपर वाला लाउंज सेट करना, कभी कभी मैं ऊपर आके नाश्ता किया करूँगी, नाश्ता नीचे से जाएगा लेकिन ऊपर बैठ के हम नाश्ता किया करेंगे उसके वाले पोर्शन में। तो पता नहीं, बस मैं तो कहती जाती हूँ, लोग फिर मुझे कहते हैं प्यार भी बहुत करते हैं लेकिन फिर ये भी कहते हैं आप नेगेटिव उनको ना देखा करें, और कुछ कुछ ज़रा बहुत प्यार करते हैं लोग लेकिन कुछ बात करते करते ना थोड़ा हार्ड हो जाते हैं लोग। और मुझे ये भी किसी ने कहा कि आपको नींद अगर नहीं आती तो आप उस वक्त उठा करें, वज़ू करके तहज्जुद पढ़ा करें और अल्लाह से बात किया करें। फिर वही बात आ जाती है कि आपको क्या पता आपको क्या पता कि मैं अल्लाह से कब और कैसे बात करती हूँ और क्या करती हूँ। तो इसलिए वही बात है कि आप ना ये इस तरह की बातें जो है ना वो ना ही किया करें तो अच्छा है। और 2 नमाज़ें पढ़ के, मेरा मतलब है अगर आप नमाजी हैं तो आपकी अपने लिए नमाज है, मैं पढ़ती हूँ तो मेरे लिए नमाज है। और मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि हेलो नमाज़ पढ़ो, उठो नमाज़ पढ़ो, नेवर। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ प्यार से, अहमद को कहते हैं अहमद जा बेटा, जाओ मस्जिद में पढ़ो मेरा बच्चा, जाओ। शुक्र है कि मेरी छोटी बहू जो है वो काफ़ी रेगुलर है नमाज में, तो वो उसको मैं कहती हूँ बेटा जा मेरा बच्चा, जा मेरा बच्चा, आज ज़रा जाके मस्जिद में पढ़ाओ ना, तो वो बात सुनता है। लेकिन अगर आप डंडे से पढ़ाना शुरू करेंगे और आप इस तरह लेक्चरबाजी करेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई बच्चा जो है वो नहीं पढ़ेगा और वो कहेगा क्या मुसीबत ही पड़ गई है। मोहब्बत और प्यार और नरमी, लहजे की नरमी जो है वो आपको वो हर चीज़ करवा सकती है। तो जनाब मेरी पालक कट गई है, इतनी प्यारी पालक काटी मैंने, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में लोगों को नहीं पसंद आएगी, कहेंगे इतनी मोटी। भाई लोग तो खुश ही नहीं होते, क्या करूँ मैं, लोगों को हर किसी को खुश करना मेरा काम भी नहीं है, लेकिन फिर क्या करूँ। अभी मैंने आज बहुत सारी सफाई करनी है, किचन की सफाई करनी है, अभी पालक बनानी है और फिर मैंने नहाना है, फिर मैंने ज़ारा के पास जाना है, आज नूनी जहाँ को मिलने के लिए जाना है। आप कहते हैं ज़ारा के साथ ब्लॉग बनाएं, भाई ज़ारा के साथ ब्लॉग मैं बनाऊंगी लेकिन जब ज़ारा अवेलेबल होगी और उसकी मर्ज़ी होगी, ऐसे थोड़ी उठा के उसके मुंह के आगे कैमरा रख दूंगी। वो अपना बेबी के साथ होती है, वो हज़ार काम कर रही होती है। तो उसका यूट्यूब शो आ रहा है, आपने देखा होगा, बहुत प्यारा शो है उसका, द मॉम सेंसेस, कि माएँ जो हैं उनकी क्या सोच है और माँ जो है वो क्या होती है, इसके बारे में उसने शो शुरू कर रही है। वो उसका यूट्यूब चैनल पे आप प्लीज़ देखिए और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़ारा और असद की प्रोडक्शन है, उन्होंने पहली दफ़ा ये काम शुरू किया है और अल्लाह मियाँ इस काम में बरकत डाले। और ये मुझे तो बहुत अच्छी उसकी कॉन्सेप्ट लगा है, माँओं के बारे में बात करने का, नई माएँ, पुरानी माएँ, उसमें मैं भी होंगी किसी एक शो में। तो आप देखिएगा, रेगुलरली ज़ारा को सपोर्ट कीजिएगा। और क्योंकि वो आजकल ड्रामा नहीं कर रही ना बेबी की वजह से, तो उसने सोचा कि छोटे छोटे शोज़ करूँ। उसको मैंने कहा भाई तुम्हें लोग बहुत प्यार करते हैं, तुम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाया करो। तो फिर उसने शायद एक आध वीडियो बनाई है, मैं उसको धक्के मारती रहती हूँ। तो वो कहती है अम्मा यार आप कर लेती हैं, मेरे से नहीं होता, लेकिन कर लेगी, अभी वो बेबी की वजह से ज़रा बिज़ी है इसलिए। और बस मैं भी सफाई कर लूँ और ज़रा पालक बना लूँ, तो फिर अगर ज़्यादा लंबी हो गई है, 23 मिनट की वीडियो हो गई, होए तो बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर एक और बनाऊँ। चलो फिर एक और बनाती हूँ और उसमें सफाई होगी और पूरा जब खाना बन जाएगा वो आपको दिखाऊँगी, ठीक है। चलिए।